Hello everyone, welcome to Cosmic Math Academy in lecture 6 of polynomial of class 10th। तो जो लेक्चर 6 है उसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में बोल के आ रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 एंड -3, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोल के आ रहा है कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जिसका जीरोज क्या है 1 एंड -3 है, तो वेरीफाई करना है कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो सबसे पहले कि जो यहाँ पे जीरोज दे रखा है 1 एंड -3, तो जो 1 है उसको अल्फा मान लिया और जो -3 है उसको क्या मान लिए, बीटा मान लिए। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का वैल्यू क्या है 1 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -3। तो 1 जैसे कि 1 प्लस -3, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 1 - 3 = -2। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 1 और बीटा का वैल्यू कितना है -3। तो 1 × -3 कितना होता है -3। अब रिक्वायर्ड पोलिनोमियल का जो इक्वेशन होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है यहाँ पे -2। तो यहाँ -2 क्या किया, ब्रैकेट में लिख दिए, x प्लस -3 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -3, तो यहाँ ब्रैकेट में माइनस लिख दिए। अब यहाँ पे देखो x² माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो x² प्लस 2x -3। अब यहाँ पे प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस। तो इसका जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल का जो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x -3, ये इक्वेशन हो जाएगा पोलिनोमियल का जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। अब यहाँ पे देखो लास्ट में क्या बता रहा है कि सम ऑफ जीरोज, मतलब जो रिलेशन होता है दो होता है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखो यहाँ पे कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो यहाँ पे -2 और कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पे कोफिशिएंट तो कुछ नहीं है, तो वहाँ पे कुछ नहीं रहे तो क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म कौन सा है -3 और x² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला आंसर क्या आएगा -3 और सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या आएगा -2। सो थैंक यू गाइज।